बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक मुनासखा और दूसरा हमल की विरासत। मुनासखा क्या है? बुनियादी तौर पे मुनासखा का तरीक़ेकार जो हमारी किताबों में लिखा है वह एक कदर मुश्किल सूरत है। मुनासखा में बुनियादी तौर पे होता यह है कि एक आदमी फ़ौत हो जाता है, उसके वरसा हैं, अभी हमने उसके वारसों में जायदाद तकसीम नहीं की होती तो उन वारसों में से एक वारिस फ़ौत हो जाता है। अब वो जो फ़ौत हो गया उसके वारसों की अभी जायदाद तकसीम नहीं की होती, उसके वारसों में से कोई आदमी फ़ौत हो जाता है। उसके वारसों की अगर अब जायदाद तकसीम नहीं की होती तो उन वारसों में से कोई आदमी फ़ौत हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत अगर फ़ौत हो गई है, उसका खामन भी है, उसकी माँ भी है, बाप भी है। अभी हमने इस औरत की जायदाद तकसीम करनी थी तो तकसीम से पहले इसका खामद ही फ़ौत हो गया। पहले बीवी फ़ौत हुई थी, अब खामद फ़ौत हो गया। खामद के वरसा में भी हमने जायदाद तकसीम करनी थी। मिसाल के तौर पर खामद था, उसकी बेटी थी, उसके माँ और बाप थे, तो इसकी बेटी फ़ौत हो जाती है। इस बेटी की भी जायदाद तकसीम करनी थी जो उसके वारिस से उसमें से कोई फ़ौत हो जाता है। मुनासखा में इन चारों का एक ऐसा इज्तिमाई हाल होता है कि हर वारिस को उसका हिस्सा बराबर मिल जाता है, लेकिन इन चारों सूरतों का हमने एक ही बार हिस्सा निकालना होता है। लेकिन इसका आसान तरीन तरीका मुनासखा के आम जो किताबों में लिखे कवायदों से हट के वो ये है कि आप इन चारों का इकट्ठा तकसीम न करें। आप खामन बेशक फ़ौत हो गया लेकिन बीवी की वफ़ात के वक़्त तो ज़िंदा था, तो किसी की मौत के वक़्त जो लोग ज़िंदा होते हैं वरसा में से उनको विरासत मिलती है। हम इसी की विरासत को तकसीम कर लें, बीवी की विरासत को। हम कहें जी खामद है, औलाद नहीं है, खामन को आधा मिलता, हमने खामन को आधा दे दिया, ठीक। औलाद नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, तो माँ को तीसरा मिलेगा, बाप को असबा में चला जाएगा। हम इनकी जायदाद तकसीम कर ली, खामन को आधा माल मिल गया बीवी की जायदाद में से। अगर बीवी ने 1 लाख रुपया छोड़ा था तो 50,000 खामन को मिल गया। अब खामन की वफ़ात हो गई, हमें अभी जायदाद तकसीम नहीं की थी, लेकिन हमने जब तकसीम की तो हमें पता चला कि खामन को अपनी बीवी की जायदाद में से 50,000 रुपये आता था, ठीक है। अब खामन के वरसा कौन से हैं? अब हम अलग लिख लेंगे कि खामन फ़ौत हो गया तो उसके वरसा कौन से हैं? उसकी बेटी और उसकी माँ बाप हैं। हम 50,000 ये और जो खामन अलग से मालिक था वो सारी जायदाद उसके वारसों में अलग से तकसीम कर देंगे। अब उसके वारसों में से भी तकसीम नहीं की थी तो कोई वारिस फ़ौत हो गया तो कोई नहीं, हम उसका हिस्सा उसको ज़िंदा समझ के निकाल लेंगे, जैसे कि वो भी ज़िंदा है ही है, उसका जो हिस्सा बनता है वो ठीक। अब उसके जो वारिस होंगे अपने इस वारिस से जो उसको मिला है वो वाला, और जो अलग से उसकी विरासत होगी वो सारी मजमूई तौर पे वो अलग से तकसीम कर लेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है जैसे बिलखुसूस हमारे ज़मानों में, पहले ज़मानों में बहुत जल्दी विरासत तकसीम हो जाती थी। हमारे ज़मानों में क्या होता है, 2-3 नस्लें इसी तरह फ़ौत हो जाती हैं, विरासत की तकसीम ही नहीं होती। अब चाहते हैं विरासत की तकसीम करें, ऊपर दर्जे के दादे की विरासत तकसीम नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, आगे औलाद में से कई फ़ौत हो गए उनकी तकसीम नहीं हुई, तो हम उस वक़्त से शुरू करेंगे कि दादे की वफ़ात के वक़्त कौन कौन वारिस ज़िंदा था, उसके हिस्से निकाल के अलग करते हैं, दादे से उसको कितना मिला। फिर फ़लाँ की मौत के वक़्त कौन कौन ज़िंदा था, उसकी ऊपर से विरासत में उसको कितना मिलता था और अलग से उसकी जायदाद क्या थी उसकी तकसीम कर लें। यानी हर वारिस और हर मरने वाला जो है उसकी विरासत को हम अलग से तकसीम कर लें तो मुनासखा का जो मुश्किल तरीन एक काम है उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये होगा कि मुनासखा में तो हमने सिर्फ़ खामन को बीवी से जो मिला है वो जायदाद तकसीम करनी होती है,
लेकिन हमें हालांकि उसूली तौर पे हमें खावंद की सिर्फ बीवी से मिली हुई जायदाद तकसीम नहीं करनी, खावंद की जो कुल जायदाद अपनी वो भी तकसीम करनी है। इसलिए मुनासखा के ये जो एक मारूफ़ तरीका है कुतुब में दर्ज, उससे हट के आसान तरीन ये है कि हम हर फ़र्द को अलग से उसकी तकसीम कर लें। यह देखें कि उसकी मौत के वक़्त कौन कौन ज़िंदा था, जो ज़िंदा था उसका हिस्सा अलग कर लें। फिर उनमें से जो फौत हो चुका है उसकी विरासत को अलग तकसीम कर लें। फिर उसके वारसों में से जो फौत हो चुका है उसकी विरासत को अलग तकसीम कर लें। ये मुनासखा का एक आसान तरीन सूरत होगी। दूसरा मसला हमारे पास है हमल की मीरास। हमल की मीरास, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि दुनिया के मज़ाहिब इंसान को दुनिया में आने के बाद दुनिया में जाने तक के हुकूक़ की बात करते हैं। इस्लाम दुनिया में आने से पहले उसकी हुकूक़ शुरू कर देता है उसको देना, दुनिया से जाने के बाद भी उसके हुकूक़ कायम रखता है और दुनिया में अलग से उसके हुकूक़ मौजूद हैं। विरासत एक हमल के लिए भी होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो गया है, उसकी औलाद है लेकिन अभी उसकी बीवी की मज़ीद भी औलाद की तवक्को है। उसकी वफ़ात के वक़्त उसके यहाँ बच्चे या बच्ची की विलादत की तवक्को थी, शक है या यकीन की हद तक है, उसको भी विरासत में एक हिस्सा मिलेगा। हम उसको एक ज़िंदा बच्चा या बच्ची तसव्वुर करके उसका हिस्सा रख देंगे। इसी तरह जैसे कि बच्चों बच्चियों में बाप की या माँ की अपना बाप की विरासत तकसीम होगी, इस तरह बहन भाइयों में भी ऐसे हो सकता है कि एक बहन फौत हो गई, उसकी दूसरी बहन की विलादत या भाई की विलादत की तवक्को है और बहनों को हिस्सा या भाइयों को मिल रहा है तो उसको भी हम उसका हिस्सा जो है ना वो देंगे। लेकिन इसकी सूरत क्या होगी? सूरत ये होगी कि अब जो हमल है वो ये भी हो सकता है कि बच्चा हो और ये भी हो सकता है बच्ची हो। अगर तो यकीन से पता चल जाए कि ये क्या है, जैसे फ़ी ज़माना काफ़ी हद तक 100% तो ना कहें, गलती के इम्कानात तो मशीनों में होते ही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ज़न्ने गालिब हो जाता है कि ये क्या हो सकता है, नर जमादा बच्चा या बच्ची। अगर हमें पता चल जाए यकीनी तौर पे, फिर तो हम उसका जो हिस्सा बनता है वो रख लेंगे। बकिया वारसों को, मसलन वो बच्चा है अगर, तो हम विरासत की तकसीम करेंगे, उसको बच्चा समझ के वारसों को उसका हिस्सा दे देंगे, उसका रख लेंगे। हमें पता है कि ये बच्ची है, हम बच्ची समझ के विरासत को तकसीम करेंगे, उसका हिस्सा रख लेंगे, बकिया वारसों का दे देंगे। एक सूरत ये बनती है कि हमें न पता हो, दोनों में से कोई सूरत भी हो सकती है। 100% यकीनी तौर पे न पता हो कि यह बच्चा हो सकता है या बच्ची। अब हम उसकी विरासत कैसे तकसीम करेंगे? हम उसकी दो सूरतें बनाएंगे। एक सूरत में उसको बच्चा समझेंगे, एक सूरत में उसको बच्ची समझेंगे। फिर उसके वारसों में जायदाद तकसीम करेंगे, मरने वाले के वारसों में, साथ इस अमल के लिए भी जायदाद होगी। वारसों को जिस सूरत में कम मिलेगा वो हिस्सा दे देंगे, बकिया सारा माल रख देंगे। अगर वो पैदा होता है और वैसे ही है जैसे वो बच्चा है और हमने जिन वारसों को जो दिया था उनको इतना ही मिलना था, उनको इतना ठीक हो गया। अगर किसी को कम मिला तो उसकी कमी बकिया माल से पूरी कर दी जाएगी और बकिया हमल की जो विरासत है उसको दे दी जाएगी। मैं एक मिसाल यहाँ पे ज़िक्र करूँगा, उस मिसाल से समझना आसान हो जाएगा। वो ये है कि हम एक सूरत बनाते हैं जिसमें हम हमल को लड़की मानते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी की वफ़ात हो गई, उसकी यहाँ बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्किल है, हमल, हम इसको लड़की मान लें। इसके अलावा इसके बारे से एक और लड़की भी है जो ज़िंदा है, उसकी माँ है, बाप है और बीवी है। दूसरी सूरत है इसी को, यही है, मरने वाला वही आदमी है, कोई नया नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये करेंगे कि हम इसको लड़का समझ लेंगे, इस अमल को हम क्या समझ लें,
लड़का समझ लें, ये एक वारस लड़की है और माँ है और बाप है, और ये कोई नया मुर्दा नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, बंदा एक ही फौत हुआ। मसलन जैद ही, जैद के असल वारस में क्या था, जैद की एक बच्ची थी, माँ थी, बाप थी और बीवी थी, लेकिन उसकी बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत की तवक्को थी। अब ये भी पता नहीं था कि लड़का है या लड़की, तो हमने एक सूरत में उसको लड़की बना लिया, एक सूरत में उसको लड़का बना लिया। तो असल वारस जो मौजूद थे, मौजूद वारसों में से वो लड़की थी, उसकी माँ और बाप और बीवी, 4 वारस मौजूद थे। हमने असलन यह देखना है कि इन 4 वारसों को किस सूरत में माल कम मिलता है और किस सूरत में ज़्यादा मिलता है, ताकि हम कम माल उनको दे दें और बकिया माल हमल के लिए रख लें। अब अगर हम पहली सूरत में देखते हैं कि आदमी फौत हो गया, उसका हाँ ये जो हमल है, अगर ये लड़की हो तो उसकी एक लड़की पहले से मौजूद है, तो ये 2 बहनें हो जाएंगी ना। जब वो बच्ची पैदा होगी, दुनिया में आएगी, 2 माह 3 माह बाद जब भी दुनिया में आती है, तो उसकी कितनी बच्चियाँ होगी, 2, और मरने वाली की 2 बच्चियाँ, तो उनको क्या मिलता है, 2/3। हम इनके लिए 2/3 लिखेंगे। माँ अगर औलाद हो तो 1/6 लेती है, माँ को 1/6, बाप भी 1/6 लेता है, बीवी 1/8 लेती है। हमल अगर लड़का है तो पहले से एक लड़की मौजूद है, तो लड़की फिर 1/2 2/3 नहीं लेती, असबात में चली जाती है, असबा में। ये तो हो गए दोनों बहन भाई असबा में ऐन। माँ को मिलेगा 1/6, बाप को भी 1/6, बीवी को 1/8। हमने असल मसला निकालना है। 1/8 जब नीचे वालों के साथ आ जाए तो मसला किससे आता है, 24 से। असल मसला हमने निकाला 24, ये लिख दिया। 24 में से 2/3 दिया, ये 2 बहनें, एक जो मौजूद है और एक जिसकी विलादत मुतवक्के। 2/3 क्या बनता है 24 का, हम 24 तक़सीम 3 करेंगे, जवाब 8 आएगा, ज़रब 2 करेंगे 16 आएगा। 16 दे दिए। छठा हिस्सा 6 ज़रब 4 करेंगे तो 24, 4 दे दिए, 4 दे दिए, और 8 ज़रब 3 24, 3 हिस्से। 24 में से 16 दिए, 4 दिए माँ को, 4 दिए बाप को, 3 दिए। इनको जमा करें तो ये कितने बनते हैं, 16 जमा 4 24 जमा 4, 16 4 20 जमा 4 24 जमा 3 27 बनते हैं। पता चला इस मसले में आउल है, हमने 24 की बजाय यहाँ लिखा 27। हमने ये सूरत देखी, मसला यहाँ भी 24 से ही आएगा, क्योंकि 1/8 आया हुआ है 1/6 के साथ। हमने 24 से मसला हल किया। 24 का छठा हिस्सा 4 दिया माँ को, 4 दिया बाप को, और 8वां दिया बीवी को 3। ये तो हैं ही असबात। 4 जमा 4 8 जमा 3 11। 24 में से हमने 11 हिस्से निकाल दिए, पीछे कितने बचे, 13 हिस्से। 13 हिस्से हमने दे दिए लड़की और हमल को, एक लड़की जो मौजूद है और एक बच्चा जिसकी विलादत मुतवक्के, उसे हमने बच्चा समझा हुआ था। ये 13 हिस्से 24 में से मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों सूरतें सामने रख लें। अब हमने अगला काम करना है। अगला काम ये करना है कि हमने सूरत अव्वल और सूरत दोम के जो असल मसले थे, ये एक पहली सूरत जिसमें हमल को हमने लड़की समझा था, दूसरी में हमल को हमने लड़का समझा था। दोनों के जो असल मसले निकलते, पहली में 27 आया था क्योंकि ऑल करके 27, दूसरे में 24। हमने 24 और 27 में निस्बत देखनी है, क्या तसावी है, नहीं, तसावी तो बराबर होते हैं। क्या तदाखुल है कि बड़ा छोटे पे तकसीम हो जाता है, नहीं, 27 24 पूरा तकसीम नहीं होता। क्या तवाज़ुन है कि तीसरा अदद भी नहीं काट पाता, नहीं, इनमें तवाफ़ुक है। 3 के अदद पे दोनों तकसीम हो जाते हैं, 27 भी और 8 भी। और 3 जो होता है जब उसका वफ़्क़ हो तो हम कहते हैं तहाई का वफ़्क़ है। तहाई का 24 और 27 में तहाई का वफ़्क़ आया, हमने 24 का तहाई लिया 8।
क्योंकि 24 का ताई क्या आता है, इस 8 को आप 27 के साथ ज़रब दे दें, या 27 का वफ़ निकालें 9, उसको 24 से ज़रब दे दें। दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। हमने 24 के वफ़ यानी 28 को ज़रब दी 27 के साथ, ये तो 9 का था, 27 का वफ़ था। हमने वफ़ को वफ़ से ज़रब नहीं देनी, हमने एक के वफ़ को दूसरे के कुल से ज़रब देनी है। हमने 8 को ज़रब दी 27 के साथ, तो 8 ज़रब 27 करेंगे तो जवाब 216 आएगा। ये लें, असल मसला अब बन गया दोनों का 216, इनका भी और इनका भी। हमने 216 में से यहाँ पर भी हिस्से तकसीम करने और इस सूरत में भी हिस्से तकसीम करने हैं। अब कैसे करेंगे? करेंगे ये कि इस सूरत का जो वफ़्क होगा उसको इन हिस्सों से ज़रब दे देंगे। 24 का वफ़्क 8 है, 8 को इस साइड के साथ ज़रब देंगे, 16 ज़रबे 8 128, 16 8 ज़रबे 4 32, 4 32, 8 ज़रबे 3 बीवी कैसा 24। अब दो बहनों कैसा आया 128, एक बहन जो भी नहीं आई दुनिया में, एक जो आ चुकी है, मुजमुई हिस्सा 128, तो एक बहन का कितना होगा 64, क्योंकि बराबर तकसीम होगा। फ़ी बहन क्या आया, माँ का हिस्सा अगर हमल को लड़की समझा तो 32 हिस्से, 216 में से 32 हिस्से, बाप के भी 32, बीवी के 24। इनके हिस्सों को हमने ज़रब देनी है इसके वफ़ के साथ, 9 के साथ। 13 को 9 के साथ ज़रब देंगे तो 9 ज़रब 10 90, 9 ज़रब 3 27, 117 जवाब आएगा। 13 90 127, 9 ज़रब 4 36, 9 ज़रब 4 36, 9 ज़रब 3 27, 117। हमल को अगर हमने लड़का समझा, एक लड़की पहले से मौजूद थी, इस बहन भाई का जो मजमूई हिस्सा आएगा वो 117 आएगा। 216 में से माँ को 36 आएगा, बाप को 36 आएंगे, इसको 27 आएंगे। ठीक, अब हमने ये देखना है कि दोनों सूरतों में से इन वारसों को जो मौजूद हैं कौन से हैं। एक लड़की मौजूद है, माँ है, बाप है, बीवी है। इन चारों को दोनों सूरतों में से कम कब मिलता है? हम यूँ लिख लेंगे, हमल लिखते हैं, हम लिख लेते हैं लड़की लड़का। हमल लड़की हो तो इसको क्या मिलेगा 64, हमल लड़का हो तो लड़की और लड़का इनके फिर कैसे तकसीम करते हैं, लड़के को डबल, लड़की को सिंगल। गोया कि 117 के हम 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से हमल के लिए होंगे, एक लड़की के। 117 के 3 हिस्से करें तो 39 का एक हिस्सा आता है, 2 हिस्से 78 आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की को 117 में से 39 मिलेंगे और हमल के लिए 78। हम हमल के लड़का है तो इसको 78 लिख देते हैं। अब हम नीचे लिखते हैं कौन से वारिस हैं, लड़की माँ बाप। लड़की है, माँ है, बाप है, बीवी है। लड़की को क्या मिलेंगे जब हमल लड़की हुई तो 64, हमने लड़की के लिए लिख दिया 64। और हमल लड़का हो तो लड़की को क्या मिलेंगे 39, हमने लिख दिए 39। माँ को क्या मिलेगा, अगर हमल को लड़की समझे तो माँ को 32 और लड़का समझे तो 36, हमने इसका 32 भी लिख दिया और इधर 36, बाप के लिए भी 32। और बीवी को क्या मिलेगा, एक सूरत में 24, दूसरी में 27। अब हमारे सामने हिसाब आ गया, कुल जायदाद जो थी हमने उसके 216 हिस्से करने हैं। इस मसले में जितनी भी जायदाद थी उसके कितने हिस्से करने हैं 200।
216 हिस्सों में से अगर हमल लड़की हुई उसको 64, लड़का हुआ उसको 78। जो लड़की मौजूद है उसको हमने क्या देने हैं, एक सूरत में 64, दूसरी सूरत में 39, एक सूरत में 32, दूसरी में 36, माँ को, बाप को 32, दूसरी सूरत में 36। अब हमने देखना है कि इनमें से कम कौन से हैं। अगर हम हमल को लड़की माने तो माँ बाप और बीवी को कम मिलते हैं। अगर हम हमल को लड़का माने तो माँ बाप बीवी को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन लड़की को जो मौजूद है उसको कम मिलते हैं। हम इनको कम कम दे देंगे। इनको हम कुल माल के 216 हिस्से करके लड़की को 39 दे देंगे, माँ को 32 दे देंगे, बाप को 32 दे देंगे, बीवी को 24 दे देंगे। अब ये हम जायदाद तकसीम कर देंगे। कुल माल तकसीमें 216, ठीक, 216 हिस्से करके उन 216 हिस्सों में से 39 हिस्से लड़की को दे देंगे, माँ को 32 दे देंगे, बाप को 32 दे देंगे, बीवी को 24 दे देंगे। 216 हिस्सों में से ये हिस्से हम तकसीम कर देंगे। अब ये कितने बनेंगे, 39 जमा 32 जमा 32 जमा 24, 90, 99, 127। क्या आएगा, 127 आएंगे। ये इनको जमा करेंगे तो 127 आएंगे, ठीक, ऐसे ही है ना। ये क्योंकि ये 90 बन जाएंगे, 99 हो जाएगा, 4 ये जमा करेंगे 103 जमा 24, 127। हमने 127 हिस्से दे दिए। कुल कितने हिस्से हैं, 216। कुल माल के हमने 216 हिस्से किए थे, 127 हमने वारसों में तकसीम कर दिए। लेकिन पता कैसे तकसीम किया, मेरे जहन में रहे। 216 में से 127 निकाले, पीछे कितने बचे, 89, 89, 8 जमा 9, 8 9, 89, 80 जमा 9, 89। पीछे बच गए हमारे पास बकिया 89। ये हमने रख दिए। ये हमने इंतज़ार किया 2 माह, 3 माह, 4 माह। जो बच्चा पैदा हुआ, अगर वो थी लड़की, इन 89 में से 64 बनते थे उसके, हमने दे दिए। ये जो 89 हिस्से थे, 64 उसको दे दिए। जब 64 उसको दिए, पीछे कितने बचे हमारे पास, 25 हिस्से बच गए। अब हमने देखना है कि ये तो थी लड़की, तो ये लड़की होती तो माँ को क्या मिलता, 32। हमने माँ को क्या दिए थे, 32 ही दिए थे, बाप को 32 32 दिए थे, बीवी को 24 24 दिए थे। हमने फिर किसको कम दिया था, लड़की को मिलते थे 64 हिस्से, हमने उसको 39 दिए थे। अब 39 में से 64 इसके पूरे करने हैं, 25 जमा करेंगे 39 में तो पूरे 64 हो जाएंगे। और वही हमारे पास 89 में से 64 हमल को दिए, पीछे 25 बने, और 25 हमने जो लड़की मौजूद थी इसकी बहन पहले से, उसको दे दिए। बात ख़त्म होगी, विरासत तकसीम। लेकिन अगर ये बच्चा पैदा हो जाता है, अब हमने देखना है कि हमने किसका ऐसा कम किया था। हमने लड़की को 39 देने थे, 39 दुरुस्त दिए थे। अब लड़की को कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता। हमने माँ को 36 देने थे, लेकिन हमने 32 दिए थे। 4 रुपये इसके कम कर लिए थे हमने, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 4 8 3 11 रुपये हमने कम किए थे हमारे पास। हमने इनको देने हैं। कुल माल हमारे पास हिस्से जो बचे हुए थे वो 89 हिस्से थे। 78 हमने लड़के को देने हैं, 78 लड़के को दे दिए। पीछे हमारे पास 11 बचे हैं। वो 11 हिस्सों में से 4 हिस्से माँ को, 4 बाप को, 3 बीवी को दे दिए। ये एक सूरत थी इस विरासत की तकसीम की
कि हम उसी अमल को लड़का माने, उसी को वो बेटों में सूरत में भी हो सकता है, वो बहन भाइयों की सूरत में भी हो सकता है। ठीक, हमने एक बेटा बना के उसको देखा था या बेटी बना के, फिर दोनों की सूरतें सामने रख के उनके जो असल मसले हैं उनको देख लें। ठीक है, यहाँ तो वुफ्त था, अगर इनमें तवाज़ुन आ जाता तो हम पूरे को पूरे से ज़रब देते, पूरे को पूरे से ज़रब देते, फिर इस पूरे को इनके जो हिस्से बने हुए थे उनसे ज़रब देते, इस पूरे को इनके हिस्सों के साथ ज़रब देते। फिर जो आता हम इधर लिख लेते कम क्या है, हम इनको कम कम देते। फिर जब वो पैदा होता बच्चा या बच्ची, हम देख लेते किसका हिस्सा हमने दुरुस्त दिया था और किसके हिस्से में कमी हुई थी। फिर उस अमल का हिस्सा निकालने के बाद जिसके हिस्से में कमी हुई थी उसको वापस उसको लौटा देंगे कि हमने तुम्हारा इतना हिस्सा रख लिया था एहतियात के तौर पे, ये तो हम अपना हिस्सा ले सकते हो। ठीक, तो ये इसका एक तरीका है। अगर आप इसे शार्प तरीके से भी करना चाहें तो वही होता है कि आप कुल माल की तकसीम कर लें। यही अमल लड़की है, कुल माल की तकसीम करके देख लें, कुल माल मसलन लाख रुपए है जी, तो इनको कितना आता है, 2/3 आता है, इन कितने रुपए बनते हैं जी, इन कितने इतने रुपए बनते हैं जी। ठीक, वो जो कुल जायदाद है उसमें से आप बच्चा या बच्ची होने की सूरत में जो जायदाद बनती है आप वो रख लें, साथ इनके कम हिस्से जो बनते हैं वो वाले रख लें। ठीक, वो दे दें और बकिया रख लें, क्या वो पैदा हो उसका जो हिस्सा बनता है उसको दे दें, और बकिया जिनके हमने हिस्से कम दिए थे, ज़्यादा बनते थे, उनको उनका हिस्सा दे दें। इस मामले में जाए बगैर भी हम उसकी तकसीम है डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से करना चाहें तो उसूली तरीके के मुताबिक इसका ये एक आसान, अब इसे 2-3 दफ़ा देखेंगे इंशाअल्लाह, 2-3 दफ़ा देखने से सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी।